शर्त यूक्रेनी लोक कथा। एक था जमींदार, बेहद घमंडी और निर्दयी। अपने गांव के किसान तो उसे फूटी आंख न सुहाते थे। एक दिन, आज मैंने जमींदार साहब को बड़े नजदीक से देखा और मैंने चार दीवारी के ऊपर से झांककर उन्हें चाय पीते देखा। हाँ, वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, फिर भी तुम उसके सामने भीगी बिल्ली बने रहते हो। अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ बैठकर भोजन तक कर सकता हूँ। अगर तुम उसकी हवेली के पास भी फटक जाओ तो वह तुम्हारी खाल उधड़वा देगा। तुम्हें तो सिर्फ बातें बनानी आती है। मैं सच कह रहा हूँ। रही शर्त, अगर तुमने यह काम कर दिखाया तो हमारी सारी जमीन तुम्हारी। मंजूर है। शीघ्र ही जमींदार की हवेली पर किसान खड़ा होता है। कोई किसान है मालिक? धक्के मार कर निकाल दो। ठहरो, तुम्हारे मालिक के लिए खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी? यह तो मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। मुझे भीतर आने दो, वरना फिर पछताओगी। शायद कोई खास खबर लाया हो, इसे अंदर ले ही चले तो अच्छा है। ठीक कहती हो। कमरे के सामने पहुंचकर, जरा ठहरो, जरा देख तो लूं मालिक तुमसे मिलेंगे या नहीं। हुजूर, वह किसान कहता है कि अच्छा, भेज दो। किसान और जमींदार आमने सामने। हाँ भाई, तो कहो क्या खुशखबरी है? किसान दबी आवाज में बोला, हुजूर, घोड़े के सिर के बराबर बड़े सोने के डले की क्या कीमत होगी? यह सुनते ही जमींदार चौंक उठा। हैं? शायद सचमुच इसके हाथ कोई बड़े सोने का डला लगा है। ऐसा सुनहरा अवसर हाथ से जाने देना बेवकूफी होगी। किसान वापस चल देता है। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं चलता हूँ। रुको भाई, रुको। ऐसी क्या जल्दी है? चलो पहले भोजन कर ले। नहीं, तकल्लुफ ना करो। अब आप जोर ही देते हैं तो ठीक है जमींदार साहब। और किसान भोजन करने बैठ जाता है। संकोच ना करो, भरपेट खाओ। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। किसान भोजन पर टूट पड़ा। आहा, मजा आ गया। हाँ तो वह तुम्हारे घोड़े के सिर जितने बड़े सोने का डला है ना, ऐसा करो उसे एक रूबल में मुझे बेच दो। इससे ज्यादा तुम्हें उसकी कीमत कोई नहीं देगा। कैसा सोने का डला? कोई हो तो दू भी। क्या कहा? मैं तो यूं ही जानना चाहता था कि उतने बड़े सोने के डले के दाम क्या होंगे। यह सुनते ही जमींदार गुस्से में भर जाता है। बदमाश, चल भाग यहाँ से। वैसे भोजन के लिए शुक्रिया साहब। इतना कहकर किसान हवेली से बाहर आ जाता है। उसके किसान मित्र, लो मान गए ना आप तो, पर तुम रो क्यों रहे हो? हम कंगाल हो गए, अब हमें अपनी सारी जमीन तुम्हें दे देनी पड़ेगी। यह सुनकर किसान मुस्कुराता हुआ बोला, अरे मूर्खों, मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ जमींदार को सबक सिखाना चाहता था। सच? हाँ, आइंदा किसी जमींदार से ना डरना। आखिर वे भी तो हमारी तरह इंसान ही होते हैं। अक्लमंद वीर सिंह। विक्रमपुर का राजा कालकेतु बड़ा लालची था। मैंने सभी पड़ोसी राज्यों पर विजय पा ली है, सिर्फ सिंहपुरी बाकी है। पर महाराज, राजा वीर सिंह की फौज बड़ी ताकतवर है। हमें वीर सिंह से आत्मसमर्पण करवाने के लिए चाल चलनी होगी। रुको, मुझे एक तरकीब सूझ रही है। हम सिंहपुरी के राजा के साथ शांति वार्ता करने का बहाना करेंगे। और राजा ने अपनी योजना मंत्रियों को समझाई। अगले दिन फौरन सिंहपुरी जाओ और राजा वीर सिंह को हमसे मैत्री वार्ता करने के लिए पधारने का आमंत्रण दो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री गण जल्दी ही वीर सिंह के महल में पहुंचे। महाराज, राजा कालकेतु के कुछ मंत्री आपको उनके राज्य की यात्रा का आमंत्रण देने आए हैं। अच्छा, मुझे सद्भावना यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। मैं राजा कालकेतु को अच्छी तरह जानता हूँ, जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी। और तब उन मंत्रियों से कह दो, मैं उनसे मिल तो नहीं सकूंगा, पर उनके राजा का आमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है। जल्दी ही नियत दिन पर, स्वागत है महाराज, हमारे राजा आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मूर्ख, मेरे जाल में फंस ही गया। महाराज वीर सिंह जी, आपका स्वागत है। यात्रा सुखद रही? आपके आराम की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं?
और दोनों राजा आपसी विचार विमर्श के लिए बैठ गए। मैंने आपके बुद्धिमत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो अब बताइए, यदि किसी राजा को मेजबान कैद कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? महाराज, ये तो बहुत बुरा होगा, लेकिन कोई होशियार राजा अपने शत्रु के राज्य में कभी नहीं आएगा। यह सुनकर काल केतु शंकित हो उठा। क्या तुम वीर सिंह नहीं हो? नहीं महाराज, मैं उनका एक अदना दरबारी हूँ। ठीक उसी समय महाराज महाराज वीर सिंह की सेना ने राजधानी पर हमला कर दिया है। हाय, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? अब आप एक ही काम कर सकते हैं, इस समझौते पर हस्ताक्षर कीजिए जिसमें यह प्रतिज्ञा है कि भविष्य में आप पड़ोसी राज्यों की शांति को भंग नहीं करेंगे। फिर हम अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे। और फिर राजा काल केतु ने चुपचाप समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसे सबक मिल चुका था। हाय,